नमस्कार बच्चों, डी राज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस का साइंस के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले हम लोगों को बहुत सारी बातों को जानना होगा। ठीक है, जो हमारे बुक में बताया गया है, जो आपके बुक में बतलाया गया है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, एक छोटी सी बात, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का अर्थ होता है टकरा करके लौट जाना। टकरा करके लौट जाना ही परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश अगर लौटेगा तो प्रकाश का परावर्तन। अगर हम बोलते हैं तो वो अगर टकरा करके लौट रहा है तो वो ध्वनि का परावर्तन है। अगर एक हम बॉल को फेंकते हैं और वो टकरा करके लौट जाता है तो हम लोग कहते हैं कि बॉल का परावर्तन हो गया। ठीक है, तो कई चीजों का परावर्तन होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? वो प्रकाश का परावर्तन। लेकिन प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले हम इस बात को जानना है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? ध्यान दीजिए कि अगर प्रकाश न होता, अगर प्रकाश नहीं होता तो हम लोग आंख रहते हुए भी अंधा रहते। कैसे? क्योंकि प्रकाश के बिना हम लोग अपने 2 आंख क्या, 4 क्या, पूरे मुख में अगर आंख रहता तो भी हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि प्रकाश ही वह कारक है, प्रकाश ही वह कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने का अनुभूति देता है ना। कि प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही हम किसी वस्तु को अपनी आंखों से देख पाते हैं। ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है और उससे टकरा करके हमारी आंखों पर आती है। ठीक है, और हमारे आंखों के रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना जिसे दृष्टि पटल कहा जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आता है कि मानव शरीर के नेत्र के या मानव नेत्र के किस अंग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है, जिसका हिंदी नाम दृष्टि पटल है। ये भी आपको याद रखना है। अब मानव नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, ये सब बात आगे की चैप्टर की है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला चीज हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश। क्या पढ़ना बाबू? प्रकाश। ध्यान दीजिए, जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, आपको हमने कहा है कि जब भी वीडियो ऑन कीजिए कॉपी और कलम तैयार रखिए बाबू। और आपको हर एक चैप्टर का, जो साइंस का है, एक एक चैप्टर का एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बनाना है और उसको फेयर करना है। ठीक है, और प्रत्येक दिन सवेरे 3 बजे जग करके उसको पढ़ना है और याद करना है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ आप फेयर कीजिएगा उसमें आप थोड़ा बहुत किताब का सहारा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है परावर्तन लिखने में कोई मिस्टेक हो जाए, आप उसको सही सही लिखिएगा। ठीक ना। ये और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो लिखने में गलती हो जाती है, आप ही को लिखने में गलती हो जाएगा। तो हो सकता है क्योंकि सारा चीज़ हम बोर्ड पर ना लिखें, हम बोलते रहें और आप लिखिए। ठीक है, इसमें आपको लिखने में कभी कभार परेशानी भी होगी। कुछ शब्द ऐसे कठिन शब्द आते हैं जो आपसे गलत हो जाएंगे, तो वहां आपको फेयर कॉपी में क्या करना है? सही से लिख लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आइए, प्रकाश। प्रकाश का इंग्लिश क्या है? लाइट, LIGHT। लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता कर सकते हैं, जिसकी मदद कर सकते हैं, या जिसकी उपस्थिति में कर सकते हैं, है ना। लेकिन साधारण परिभाषा में प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से, किस रूप से? स्पष्ट रूप में देख पाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? प्रकाश की परिभाषा। ठीक है, प्रकाश की परिभाषा क्या है? कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को अपनी आंखों से स्पष्ट रूप में, है ना, ये स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप में, हालांकि स्पष्ट रूप से होगा,
स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक ना, प्रकाश वही कारक है। ठीक है, कारक मतलब क्या होता है, सहायक, सहायता करने वाला। आप लोग हिंदी में संस्कृत में पढ़ेंगे कारक क्या है, तो कारक क्या है कि क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। लेकिन बाबू वो कारक ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कारक ये है आपका सहायता करने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो अगला सवाल आता है, ठीक है, कि प्रकाश के बाद अब आता है प्रकाश स्रोत। क्या आता है, प्रकाश स्रोत। क्या आता है, प्रकाश स्रोत। ठीक, प्रकाश स्रोत, ध्यान दीजिए, प्रकाश स्रोत मतलब प्रकाश स्रोत क्या है, तो प्रकाश स्रोत क्या होगा, जिससे प्रकाश निकलेगा, या जो वस्तु से प्रकाश निकला वही आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत। और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगा वो आपका प्रकाश स्रोत नहीं होगा। जैसे सर, जैसे कि मान लिया जाए कि हम अगर कह दें कि ईंट, ठीक है, इससे प्रकाश क्या निकलती है, ईंट अगर कहीं रख देंगे, क्या ये अपने आप स्वयं ये क्या प्रकाश उत्सर्जित कर सकती है, या कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये आपका जो है प्रकाश स्रोत नहीं कहलाएगा, प्रकाश स्रोत नहीं कहलाएगा। लेकिन हम देखिए क्या बताएं, क्या बनाए हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर हम एक सूर्य की बात करें, किसकी बात करें, सूर्य की बात करें, तो ये स्वतः ही अपने आप ये प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगर अतः हम कह सकते हैं सूर्य एक प्रकाश स्रोत है। आप बिजली के बल्ब को देखते होंगे, बिजली के बल्ब को लगा दीजिए, उससे विद्युत धारा प्रभावित कीजिए तो वो बल्ब जल करके प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। उसी तरह आपका तारे भी हैं, उसी तरह आपके लालटेन है, लैंप जिसको हम लोग कहते हैं लालटेन लैंप हो गया, टॉर्च हो गया। उसके बाद एक और चीज होता है जुगनू, जिसको हम लोग अपनी भाषा में भगजोगनी कहते हैं, वो रात रात में करते रहता है, देखते हैं कि नहीं, तो वो भी आपका क्या है, प्रकाश स्रोत आता है। ठीक है, कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें, जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें, जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत। उसे देखिए, जो भी आपका जवाब होगा, जिस चीज के बारे में आप लिखिएगा उसके नीचे जो है वो अंडरलाइन डाल दीजिएगा और लाल पेन से, ठीक है, ताकि जब आप पढ़िए तो उस पर आपका दिमाग जाए, फोकस पड़े उस पर। ठीक है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, ये उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ध्यान दीजिए, ठीक है, तो लिखेंगे जैसे, जैसे में क्या होगा, जैसे में क्या लिख सकते हैं हम, जैसे, जैसे में लिखेंगे सूर्य, सूर्य समझ रहे हैं कि नहीं, तारे, बिजली बल्ब, बिजली का बल्ब लिखिए, बिजली का बल्ब, ठीक है, इन्हें का बिजली नाम का नहीं, उसका बल्ब नहीं, समझिए, ध्यान दीजिए, बिजली बल्ब, लालटेन, टॉर्च, जुगनू, देखिएगा जुगनू सही गलत कर लीजिएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं भगजोगनी, भगजोगनी, ठीक है, इत्यादि कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इत्यादि। ये सारे के सारे जो हैं, तारे, सूर्य, बिजली का बल्ब, लालटेन, टॉर्च, जुगनू, ये सब आपका क्या है, प्रकाश स्रोत है। ये सब क्या है, प्रकाश स्रोत है। कोई दिक्कत, चलिए अब आते हैं प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत में दो प्रकार के, कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, क्या याद रखना आपको, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन भाई, तो पहला होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और दूसरा होता है मानव निर्मित, मानव निर्मित, ध्यान दीजिए, मानव निर्मित को हम लोग बोल सकते हैं कृत्रिम, क्या बोलेंगे, कृत्रिम प्रकाश स्रोत, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। ठीक, ध्यान दीजिए,
प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित, उसी का नाम है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला नंबर क्या लिख लेंगे हम लोग, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। देख लेंगे ये वीडियो आता है नीचे तक जी, आ रहा है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, देखिए समझ आइए। पहले प्राकृतिक कि वैसा प्रकाश स्रोत होगा जो प्रकृति ने उत्पन्न किया, जिसे ईश्वर भगवान के द्वारा उत्पन्न किया गया माने जा, तो है ना, या तो जिसे प्रकृति ने उत्पन्न किया है। ठीक है, जैसे आपका देखिए यहाँ पर सूर्य प्रकृति ने किया है, तारे प्रकृति ने किया है, ये जुनू जो हमने आपको कहा भगजोनी प्रकृति ने किया है, लेकिन बिजली का बल्ब मनुष्य ने किया है, लालटेन मनुष्य ने बनाया है, टॉर्च मनुष्य ने बनाया है, तो ये सब क्या क्या हो जाएंगे, आपके मानव निर्मित हो जाएंगे। ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या लिखेंगे, वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति प्रदत्त से उत्पन्न, प्रकृति प्रदत्त से उत्पन्न हुआ है, प्रकृति प्रदत्त से उत्पन्न हुआ है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे में क्या क्या लिख लेंगे, सूर्य, तारे, जुगनू इत्यादि, और ETC कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए।